नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, मेरे मन में एक बात थी, बहुत दिनों से थी। बस किसी से कहने का वो होता है ना, दिल नहीं होता है यार। आजकल कोई भी बात इंसान एक दूसरे से बोल नहीं सकता। कोई कितना भी खास हो ना, कोई कोई बातें ऐसी होती हैं जो इंसान बता नहीं सकता किसी को। तो मेरे मन में ये बात थी, ये जो आजकल के रंगदारी वाला स्टेटस होता है ना, आजकल के युवा जो हमारे भाई हैं, छोटे भाई, बड़े भाई, बहुत सारे हर गांव में हैं भाई लोग, ये रंगदारी वाला स्टेटस लगाते हैं ना। ये भाई, ये रंगदारी वाला स्टेटस अच्छा कब लगता है मालूम है? पहले आप स्टेटस अपना बनाओ खुद का, ताकि आपके पीछे खड़े होके दूसरे लड़के रंगदारी का वीडियो बनाए। सही है? आप सोच रहे हो आपके पास 25-30 लोगों की गैंग है, 40 आपने बाहुबली पकड़े हुए हैं, आपके साथ 40 बाहुबली ब्लैक कोट ब्लैक शर्ट पहन के आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। आप तलवार से केक काट रहे हो, तलवार से। भैया तलवार से केक कट रहे हैं आजकल, बाइक पे रख के। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं भाई, अगर किसी के दिल पे ठेस लगे तो उसके लिए माफ़ी है। मैं बहुत भाई क्षमा के काबिल तो नहीं, बस क्षमा कर देना मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, जो भी हो भाई। अभी हम क्या बोलें, आप लोग तो फिलहाल हमसे तो बड़े ही हो, क्योंकि भाई हम तो रंगदार नहीं हैं, हम तो मज़दूर लेबर आदमी है भाई, गरीब घर का लड़का हूँ। हमने तो आज तक कभी बर्थडे मनाया नहीं, हमारी ज़िंदगी तो बचपन से निकल गई परदेश कमाते कमाते। आप अपने घर की स्थिति देखिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। जब हम छोटे थे हमारे माँ बाप बोलते थे भाई पढ़ने जाओ, तो हमसे नहीं हो पाता था भाई। हमको लगता था भाई हमारे माँ बाप हमको जेल में भेज रहे हैं। हम पढ़ने जाते थे, एप्लीकेशन होता है ना जो छुट्टी के लिए हम भरते हैं, तो हम एप्लीकेशन लिख के भेजते थे भाई स्कूल में, मैम हमारी तबीयत ख़राब है, हम नहीं आ पाएंगे सर। और हम जाते थे गांव के बच्चों के साथ मैच देखने। आज ऐसी हालत है, मोबाइल पे मैच देखने का टाइम नहीं है। हम अपना वो जो होता है ना गोल्डन पीरियड स्कूल का, वो हम अपना टाइम बर्बाद करके जाते थे मैच देखने के लिए। चाहे नौकरी हो, चाहे मजदूरी हो आप गुलाम ही। आप गुलाम नहीं बनो, आप मेहनत करो, पढ़ो, स्किल सीखो, बिजनेस करो, खुद के मालिक बनो, माँ बाप की सेवा करो। आपके पैसे पे आपके माँ बाप रंगदारी करें फिर मज़ा है। सही है? तो मेरे भाई, जिस दिन कोई बात हो गई ना 25 लड़के 30 लड़कों के साथ जो आप बर्थडे मना रहे हो, अगर कोई मसला हो गया, आपकी माँ, आपका बाप किसी के दरवाजे पे गया, बोलेगा भाई साहब गलती हो गया, मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, वो ऐसा नहीं है, उस दिन आपका दिल ना बैठ जाएगा भाई। वो बात आपको पता नहीं चलेगी, आपके कानों तक आपके माँ बाप कभी ये बात नहीं जाने देंगे कि मैं किसके दरवाजे से 5,000 10,000 ब्याज पे लेके आया हूँ। माँ बाप कभी भी आपको पता नहीं चलने देंगे कि मैं किसके दरवाजे पे गया था, ब्याज पे पैसा लाया, कैसे लाया, समूह से पैसा निकाला, उसका किस्त कैसे भरना है। वो किस्त भी ले लेंगे समूह पे, लेकिन वो आपको नहीं बोलेंगे। वो खुद दिन दिहाड़ी करके कैसे भी इनसे उनसे रिश्तेदारों से पैसे लेके आपको छुड़ाएंगे जेल से। ये रंगदारी नहीं है मेरे भाई। आपसे अपील है, आप पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अपने माँ बाप का नाम करो। रंगदारी का स्टेटस, आओ कमाओ, गाड़ी लो, घर लो, खेत लो। जिस दिन आपका बाप, आपकी माँ अच्छे कपड़े पहन के 4 लोगों के बीच में बैठ के आपका बाप बोलेगा भाई आ जाओ सबको चाय मैं पिलाता हूँ, ये मेरे बेटे ने मेरे को गाड़ी गिफ्ट की है,
जिस दिन आपकी माँ ने बोल दिया 10 औरतों के बीच में बैठ के, ये जो गले का चैन है ये मेरे बेटे ने लेके दिया है, उस दिन आप रंगदार हो जाओगे। उस दिन आप इलाके के बाहुबली हो। उस दिन आप अपने स्टेट के सीएम हो। उस दिन आप अपने स्टेट के पीएम हो। उस दिन आप अपने दिल के राजा हो। तो मेरे भाई, बात पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो। कुछ नहीं कर सकते, अपनी बॉडी बनाओ, मेहनत करो, 4 आदमी में आदमी की तरह दिखो, गलत नशा नहीं करो, गलत काम नहीं करो, गलत लोगों के साथ नहीं रहो। कोई बात होने पे कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा। तुमको लगता है तुम्हारा यार आएगा, तुम्हारा दोस्त आएगा तुम्हारे साथ, ये जो जिगरी स्टेटस लगते हैं भाई, दोस्ती याराना वाला जो स्टेटस आप लगाते हो ना, रण में दुर्योधन वाला जो गाना लगाया है आजकल चला हुआ है, सही है, वो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हारे माँ बाप के साथ खड़ा होगा। वो क्या बोलेगा, चाची अंदर बात करके आया हूँ, 5,000 में बात हो गया है। वो 5,000 तुम्हारे माँ बाप देंगे। तुम्हारा दोस्त सिर्फ बात करके आ सकता है। दोस्ती करनी है अपने भाई से करो, अपने बड़े भाई से करो, अपने छोटे भाई से करो, वो तुम्हारे काम आएगा। जो तुम्हारे दिल में है तुम बोलो, मेरे भाई मेरे को ये चाहिए। तुम नहीं बोलोगे तो कैसे देगा तुमको? तुम उसको बताओ, तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हारा छोटा भाई है, तुम उसको बोलो भैया मेरे को ये चीज़ की ज़रूरत है। तुम बड़े भाई की हालत को समझो कि मेरा भाई कब से क्या कर रहा है। अपने छोटे भाई की हालत को समझो, मेरा छोटा भाई मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहा है। दुनिया की छोड़ो, मैं अपनी बात बताता हूँ, दुनिया की छोड़ दो, मैं अपनी बात तुमको बताता हूँ। मेरे बारे में मेरे गांव वालों को पता है, मेरे भाइयों को पता है, मेरी माँ को पता है, मेरी बीवी को पता है, मेरे रिश्तेदारों को पता है, सबको पता है मेरे बारे में। मैं क्या हूँ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबकी नज़र में गलत हूँ, सबकी नज़र में गलत हूँ, लेकिन मेरे भाई मेरी नज़र में हीरो थे, हीरो हैं, हीरो रहेंगे। भाई हालात ऐसे होते हैं ना कि मैं उनसे कुछ शेयर नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारी बातों से मेरे को भी तकलीफ होता है, लेकिन मैंने अभी कभी अपने भाइयों से ये बातें नहीं बताई। उनको भी मेरी बहुत बातों से तकलीफ हुआ है। बिना मतलब की गालियाँ मैं देता था, मैं किसी को कुछ नहीं समझता था, ये छोटे थे इनको मैं डांटता था। मैं अपने भाइयों के साथ मैंने बहुत गलत किया भाई, जो भी किया मैंने बहुत गलत किया उनके साथ। मेरे भाई सुन रहे होंगे, सुनेंगे, मेरे को माफ़ कर देंगे, मेरे को मालूम है भाई, उनको मालूम है मेरे बड़े भाई के ऊपर क्या क्या प्रेशर है, क्या है क्या नहीं है, उनको सब मालूम है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे भाई इतना कन्फर्म है, जिस दिन मेरे को कुछ हो गया ना, मेरी माँ दरवाजे तक रोएगी, मेरी बीवी दरवाजे के भीतर आंगन तक आके रोएगी। यही मेरे 3 भाई मेरे को लेके जाएंगे आखिरी तक। वहां तक अगर कोई साथ देगा मेरे को तो मेरे भाई देंगे, तीसरा कोई नहीं देगा। मेरे कजन, मेरे छोटे भाई, मेरे कजन, मेरे बहुत है खानदान में, मेरे बहुत सारे बड़े बड़े भाई हैं, वो सब मेरे साथ खड़े होंगे उधर मेरे चीता के साइड में। तीसरा कोई नहीं आएगा भैया, तीसरा कोई नहीं आएगा। भाई भाई होता है, चाहे अपने बाप का खून हो, चाहे हमारे चाचा का खून हो, चाहे मेरे बड़े पापा का खून हो। ये बोलते हैं ना पाटीदार ऐसे होते, पाटीदार वैसे होते। भाई जो भी होते हैं, जैसे भी होते हैं, दुनिया में होते हैं, लेकिन वही तुम्हारा पाटीदार, वही तुम्हारा भाई, तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में कोई भी मसला होगा सबसे पहले वो आके खड़ा होगा।
लाख झगड़े होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, ज़मीनी विवाद होगा, लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ, तीसरा कोई नहीं आएगा। अगर तुम्हारे घर आग लगेगी, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं आएगा। जब तक रिश्तेदार चल के आएगा ना बाइक से, तुम्हारा घर जल के राख हो जाएगा। अगर कोई बुझाने वाला आएगा तो तुम्हारे घर के बगल का आदमी आएगा। तो मेरे भाई, कुछ लेके नहीं जाना है, सब कुछ यहीं पे रहेगा। ये बातें मेरे को अब पता चली। दुनिया में रास्ते दिखाने वाले बहुत हैं, दुनिया में रास्ते दिखाने वाले बहुत हैं, मगर तुम चलना उसी रास्ते पे जो तुम्हारे से बड़े, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप ये बोले, उस रास्ते पे चलना। किसी के झांसे में नहीं आओ। अपने घर की स्थिति देखो, आंखें बंद करो, सोचो मैं क्या काम करूं कि ये जो घर के हालात है वो कितनी जल्दी से खत्म हो जाए। इसके लिए आपको मेहनत करनी है। इसके लिए आपको अपने माता रानी पे भरोसा रखना है कि मैं मेहनत करूंगा, देने वाला ऊपर देख रहा है। वो सबकी सुनता है भाई, मेरी, आपकी, सबकी, क्योंकि हम उसी की देन है। कोई तीसरे ने हमको नहीं इधर जमीन पे भेजा है। हम अपने माँ बाप के घर पैदा हुए, ये हमारी किस्मत है। हमारे माँ बाप अच्छे मिल गए, हम पैदा हो गए। भाई, हम किस्मत लेके पैदा हुए हैं। अच्छे खासे हाथ पांव ऊपर वाले ने दिए हैं हमको, अच्छा दिमाग दिया है, अच्छी सूरत दी है। कितनों को ये भी नसीब नहीं हुआ है। सोचो, तुमको ऊपर वाले ने कितना काबिल बना के भेजा है। तुमको क्या लगता है, ये आपको क्या लगता है, मेरे को नहीं समझ में आता भाई। आपको क्या लगता है कि ऊपर वाले ने हमको क्यों भेजा है? भाई, ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ के हमको भेजा है कि हम धरती पे आएंगे, अपने माँ बाप का हाथ बटाएंगे। अपने माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं भेजा है। हर माँ बाप का सपना होता है भाई कि मेरा बेटा पैदा हो गया, मेरा आधा दुख कट गया। दुख नहीं बढ़ाओ, दुख को कम करने के लिए तुम आए हो माँ बाप का, बढ़ाने के लिए नहीं। अगर माँ बाप बोल रहे हैं कि पढ़ लो तो पढ़ लो, माँ बाप बोल रहे हैं कि बेटा ऐसा गलत काम नहीं करो तो नहीं करो। ओके, हम सब कुछ करके देख लिए। हमारे घर में भी बड़े भाई हैं हमारे, वो लोग भी हमको बहुत मना किए कि बाबू ये सब गलत काम है। हमको उस समय पे नहीं समझ में आया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता फिर हमको लगा हमारे बड़े भाई अच्छा बोलते थे। आज भी हमारे बड़े भाई हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। आजकल सबसे बड़ी बात ये हो गई है ना भाई, आप अपने बड़े भाई को देख के वहाँ से मुड़ी सर झुका के साइड हो जा रहे हो, ये भी आजकल बहुत रिस्पेक्ट की बात है। तो गलत काम ना करिए, रंगदारी का स्टेटस छोड़िए, अपने बाप का हाथ बटाइए, समाज में इज्जत की भावना रखिए और अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, गलत चीज़ों के सेवन से बचिए। शादी बारात में जाइए, उस बेटी के पिता की रिस्पेक्ट कीजिए, उस बहन के भाई की रिस्पेक्ट कीजिए। ये सारी शुरुआत पहले आप अपने घर से कीजिए, अपने ख़ानदान से कीजिए, फिर अपने गांव से कीजिए, फिर अपने ज़िले से कीजिए, फिर अपना नाम कीजिए दुनिया में, ताकि हम एक दिन आपका स्टेटस लगाएं रंगदारी वाला और हमको लगे हाँ हमारे भाइयों ने कुछ किया।
ये बात मैं अपने भाइयों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमारे बहुत सारे भाई हैं जो हमारी उम्र के हैं, सब हमारे भाई हैं। अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का आदर करिए। जिस दिन माँ बाप नहीं रहेंगे उस दिन पछताने से कुछ नहीं होगा। जय माता दी। मंदिर जाने से भगवान मिलेंगे, लेकिन जो घर के अंदर भगवान है वो भी, घर भी हमारा मंदिर ही है। तो दारू, गाली से बचिए। हमने दारू तो नहीं पिया लेकिन गालियाँ बहुत दी, आज हम उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले ही ये सारी चीज़ों से छुटकारा पाया है। आप लोग भी भरोसा रखिए, सब सही होगा। तब तक के लिए अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करो।